हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल। आज हम, जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि हम अगले वीडियो में आपको कुछ टेक्निकल ज्ञान देंगे, कुछ जरूरी ज्ञान की बातें बताएंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि अभी जो दौर चालू है कोरोना के पेंडेमिक की वजह से, सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों बच्चे लोग घर से उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बहुत से लोग कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है। बहुत से बच्चे हैं जो घर से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बहुत से लोग हैं जो घर से अपना काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं ऐसा रखनी चाहिए, कौन से लैपटॉप आपको बाय नहीं करने चाहिए। तो देखिए कैसा है कि आप जब कोई भी लैपटॉप परचेस करते हैं तो पहले उसके कुछ बेसिक्स होते हैं कि आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजें बाय करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप जैसे लैपटॉप बाय करते हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मेरा यूज कैसा है, कि मेरा बेसिक यूज है। बेसिक यूज मतलब खाली सर्फिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, ये सब है। ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दूसरा लैपटॉप परचेस करना पड़ेगा। उसका आता है मीडियम यूज। मीडियम यूज में आपको टाइपिंग करनी है, कुछ वर्ड फाइल में काम करना है, फिर आपको सर्फिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, तो ये मीडियम टाइप यूज हो जाता है। उसके बाद आपका आता है कि हैवी यूज। हैवी यूज क्या होता है, जिसमें आपको बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है, आपको ऑटो पैड यूज करना है, आपको एडिटिंग करनी है, मीडिया वर्क करना है, तो इसमें आपको हैवी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप्स लगते हैं। तो जैसे देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको जज कैसे करेंगे, आपको क्या बेस पे, क्या क्राइटेरिया पे आपको आप लैपटॉप डिसाइड कर सकते हैं जो आप खरीद सकते हैं, खरीदें जो आपका रिक्वायरमेंट मीट करे। तो देखिए, उसको डिसाइड करने के लिए हमें एक पैरामीटर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होता है कि परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है कि जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का रैम कितना होगा, सिस्टम की हार्ड डिस्क कितनी होगी, सिस्टम का प्रोसेसर क्या होगा। तो इसके अनुसार आप अपना ये जो आपका लैपटॉप परचेस डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, उसी के लिए मैंने कुछ चीजें लेके आई हैं आपके लिए। मैंने ऑलरेडी सर्च की है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको जस्ट आपसे शेयर करने के लिए कुछ चीजें लेके आया हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कि अगर परफॉर्मेंस, जैसे मैंने परफॉर्मेंस आपको बताया कि प्रोसेसर, रैम, इंटरनल मेमोरी, आपका हार्ड डिस्क जो हो गया, बैटरी और ग्राफिक कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं परफॉर्मेंस में। अब उसमें देखिए कैसा होता है कि अभी आपको जब लैपटॉप चूज करने होते हैं तो इसमें आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, कैसे क्या करना है, वो देखना होता है। प्रोसेसर अपने मार्केट में जो अभी चल रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो है इंटेल का और AMD। तो इंटेल में कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9, ये 4 सीरीज अभी चल रहे हैं। ठीक है, इन सीरीज में भी उनके 3rd जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, ऐसे करके आपको ये प्रोसेसर्स मिल रहे हैं। जैसे AMD में चल रहा है नया AMD में भी चल रहा है जो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 करके है प्रोसेसर्स। तभी प्रोसेसर्स में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। प्रोसेसर्स क्या होता है, जैसे कि आपके शरीर में आपका दिमाग है, उसी तरह एक सिस्टम में प्रोसेसर एक दिमाग का काम करता है। तो जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतना आपको काम करने में सुविधा प्राप्त होगी आपके सिस्टम में। ठीक है, तो प्रोसेसर के टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, AMD और इंटेल के हैं। इंटेल 2 ही ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो ये प्रोसेसर बनाती हैं। ठीक है, इंटेल में हमारे पास i3, i5, i7 और i9 सीरीज के प्रोसेसर्स हैं। AMD में हमारे पास है FX और Ryzen करके सीरीज की प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, अब आपको देखिए, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, ज्यादा बेसिक, क्योंकि आजकल उतना कोई परचेस करता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको खाली जो बताऊंगा वो कोर i3, इंटेल के कोर i3। AMD भी मैं आपको सजेस्ट बहुत नहीं करूंगा कि आप AMD भी यूज करें। ठीक है, जैसे मैं कोर i3 से बात करता हूं, तो कोर i3 और कोर i5 और कोर i7 और कोर i9 में क्या डिफरेंस वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, कोर i3 में जैसा क्या है कि आप वो चीजें कर सकते हैं जो आप इसके कोर i3 से पहले का जो जनरेशन था पेंटियम था। तो पेंटियम में कैसा था कि आपको जो जितनी सुविधा हो काम करने की, वो कोर i3 था। कोर i3 में आप नॉर्मल ब्राउजिंग, आपकी जो नॉर्मल आप सर्फिंग कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए, वो सब चीजें इसमें होंगी, लेकिन थोड़ा स्लो होंगी। तो ये कोर i3 में ये है।
सेम कोर 5 में आप जब कहें तो कोर i3 जो कर सकते हो उसके साथ में ये थोड़ा आपको पता है मैंने कि उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, प्लस आपका नॉर्मल आप ये कर सकते हैं। और कोर i5 कैसा होता है जो कोर i3 में आप कर सकते हो, उसके अलावा लाइव गेम खेल सकते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, हैवी एक्सेल का आप यूजेस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिर कोर i7 में क्या होता है जो कोर i3 और कोर i5 में आप करते हो उसके एडिशन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि प्रोफेशनल एडिटिंग, फोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई आपकी, फिर हैवी गेम आप इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी जो प्रोसेसर में भी देखिए 2 कोर से लेके 4 कोर तक सारे प्रोसेसर्स आते हैं इसमें। और i5 में i5 i3 i5 तक 2 से लेके 4 कोर तक आपके सारे प्रोसेसर आते हैं। i7 में ये बढ़ के 2 से 6 कोर्स तक हो जाता है। तो ये हो गई प्रोसेसर्स की बात। अब आते हैं हम बात करते हैं रैम एक ऐसा चीज है जो आपको आपकी शक्ति बूस्ट करता है, आपके सिस्टम की शक्ति बूस्ट करता है कि इसमें आपको कैसा करना। तो अभी रैम आपके प्रोसेसर आपके सिस्टम का रैम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा आपका प्रोसेसर हो। ठीक है, तो अगर जैसे अभी आपको नॉर्मल यूजेस है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेल सर्फिंग हर ये कर रहा तो आपको 4 GB रैम के साथ में आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर आपको थोड़ा हैवी करना है तो 8 GB तक रैम में आप और नॉर्मल चीजें गेम वगैरह ये सब खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं। अभी देखिए अभी मार्केट में आज के तारीख में आज के डेट में 2 तरह के रैम अवेलेबल है, DDR3 और DDR4। DDR3 कैसा आता है वो थोड़ा पुराना वर्जन हो गया है, स्लोअर है, उसमें थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो इसलिए वो रिकमेंड मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए आप DDR4 पे जाइए, वो फास्टर है, थोड़ा आपका पावर सेविंग करता है, एफिशिएंट पावर से कम पावर यूज करता है और उसमें अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए सिस्टम परचेस करते हैं। उसके बाद में हम कवर करते हैं हार्ड डिस्क, स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में के 3 टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है, उसका आता है SSD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव और SSHD, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ठीक है, अब हार्ड डिस्क क्या होता है, जो HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क जो नॉर्मल आपका डिस्क ड्राइव है जहां पे आप अपने जो इंटरनल जो फाइल्स पे आप काम करते हो उसको सेव करते हो, वो हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, उसमें उसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है। तो हार्ड डिस्क जो होता है तो आपको इस हार्ड डिस्क के नॉर्मली स्लो होता है क्योंकि इसमें ये स्पिन करता है और डेटा रीड करता है, इसलिए थोड़ा स्लो चलता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कैसा होता है कि ये जो हार्ड डिस्क कर सकता है उसी के साथ में इसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है हार्ड डिस्क में। और ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम का बूट, आपका जब लैपटॉप जब आप चालू करते हो तो उसका बूटिंग फास्ट होता है। जैसे हार्ड डिस्क में आपका सिस्टम बूट होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है जैसा आपका सिस्टम पुराना होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव रहता है तो उसमें कहता है आपका 5 सेकेंड के अंदर आपका सिस्टम बूट हो जाता है। ठीक है, और ये आपको मदद करता है कि आपकी जो बाकी प्रोग्राम है उसको उसमें थोड़ा आपको स्मूथली वो रन हो जाए और आप मदद करता है फास्टर बूट के लिए। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है हार्ड डिस्क के बराबर। और SSHD जो बोलो मैंने आपको बताया, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें कैसा होता है कि आप उसमें दोनों चीजें यूज करते हैं, हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं, SSD भी यूज करते हैं और एक पोर्शन आप यूज करते हो SSD का। तो SSD इसमें क्या होता है कि SSD में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लेते हो, बाकी प्रोग्राम वगैरह जो होता है आपका SSD में होता है, बाकी जो फाइल वगैरह आप स्टोर करते हो वो हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो। तो इससे कैसा होता है आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आप अपना ये बूट कर लो, आपका सिस्टम बूट हो जाए, आपका प्रोग्रामिंग फास्ट चले, आपकी सिस्टम अच्छा फास्ट चले, बाकी आपका चीजें भी स्टोर हो जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। तो और देखिए ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी लैपटॉप परचेस करते समय। देखिए अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अब हमें बताइए कि हमें कौन सा लैपटॉप ले, तो मैंने आपको गाइडलाइंस बता दी किस गाइडलाइंस पे आपको क्या लैपटॉप परचेस करनी चाहिए आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग है कि आपका लो यूजर्स है, फिर आगे आपका मीडियम यूजर्स है या फिर आपका हाई यूजर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें ले सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ब्रांड बता दीजिए, तो ब्रांड देखिए ब्रांड मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देखिए ब्रांड देखिए अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस देखेंगे तो मैं पर्सनल प्रेफरेंस करता हूं HP और डेल के लैपटॉप यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि HP और डेल्स में कैसा मुझे सर्विस अच्छी मिलती है, उनके पार्ट्स भी थोड़े रिलायबल होते हैं कि जो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मेरे पास अभी भी एक लैपटॉप पड़ा है जो मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं डेल का और काफी अच्छा चल रहा है, रिलायबल है।
तो इसलिए मैं किसी और ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, या मैं किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा कि ये ब्रांड खराब है या ऐसा है। देखिए, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं और अपना लैपटॉप परचेज को चूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं होप कि मैंने आपका सारे चीजें डाउट्स क्लियर किए हैं और आप लोग को मजा आया होगा ये वीडियो देख के। तो जो दोस्तों, ये ना भूले कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ आपको नई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने आप और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।